नवमी के खास मौके पर अयोध्या की खूबसूरती देखते ही बन रही है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की सजावट जबरदस्त की गई है। अयोध्या में लाखों श्रद्धालु इस वक्त वहां पर पहुंच रहे हैं भगवान रामलला के दर्शन के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, मेनका, राजीव, सभी अलग अलग जगहों से अयोध्या के जुड़ गए हैं। मेनका, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी कुछ देर पहले प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्याभिषेक हुआ है। जिस अद्भुत नजारे को देखने के लिए लोग अपने पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए थे। बहुत सारे लोग अयोध्या पहुंचे हैं, कुछ अपने घरों के टीवी स्क्रीन पर हैं और उस अद्भुत नजारे को लोगों ने अपनी आंखों में कैद किया है। क्या कह रहे हैं प्रभु श्री राम के आज रामनवमी के इस अवसर पर जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? अगर एक शब्द में कहूं ये बात, तो मैंने अगर 100 लोगों से बात की होगी तो उनमें 80 से 90 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनके पास शब्द नहीं है कि वो अपने अनुभव को कैसे बयां करे। जो दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं उनमें बुजुर्ग हैं, महिला है, बच्चे हैं। उनका यही कहना है कि अद्भुत। बच्चों तक की बात मैं बता रही हूँ, उनका ये कहना है कि उन्हें बहुत अद्भुत लगा, कुछ चमत्कारिक सा महसूस हुआ भगवान रामलला को देखकर, निहार कर। कई महिलाएं भावुक हो गई, रोने लगी कि रामलला को वो इतने अच्छे से दर्शन कर पा रही हैं। और अब जिस वक्त सूर्य तिलक हो रहा था, मंत्रोच्चारण हो रहा था, यहाँ पर कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं को रोक दिया गया था, लेकिन अब श्रद्धालुओं को वापस मंदिर में जाने की इजाजत दे दी गई है। अब श्रद्धालु वापस मंदिर में जाने लगे हैं, दर्शन करेंगे। कई जगहों पर एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और उन एलईडी स्क्रीन्स पर भी दिखाया जा रहा था अंदर जिस तरह से पूजा चल रही थी, मंत्रोच्चारण और धूप आरती, भगवान को नहलाना, उनका श्रृंगार, और उसके बाद वो सूर्य तिलक वाला जो नजारा था, त्रेता युग वाला अद्भुत नजारा देखने को मिला। तो यहाँ सभी स्तब्ध होकर देख रहे थे। जो अंदर थे वो अंदर देख रहे थे, जो नहीं पहुंच पाए वो अपने मोबाइल फोन पर भी देख रहे थे कि टीवी चैनल्स के जरिए वो देख ले। न्यूज 18 भी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहा था कि किस तरह से सूर्य तिलक हो रहा था। ये अद्भुत नजारा, साइंस और आस्था का मिलन देखने को मिला आज रामनगरी में, राम के मंदिर में, रामनगरी की भव्य सुंदरता भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेनका, तुरंत आपके पास आएंगे, एक बार राजीव के पास चल लेते हैं, फिर आप लोगों से जरूर बात करिएगा। राजीव, जिस भव्य नजारे को देखने के लिए, और कहते हैं कि 500 साल बाद एक भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम का जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरी धूमधाम के साथ, और जो सूर्याभिषेक किया गया उसके लिए तो लोग पलक पावड़े बिछाकर वहां पर बैठे हुए थे। किस तरह के इस नजारे को देखने के बाद लोगों में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? और देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में जिस पल और क्षण का 500 वर्षों से इंतजार किया जा रहा था वो आज आ चुका है। आज भगवान राम का सूर्याभिषेक अब से कुछ देर पहले किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं भगवान राम लला के मंदिर के सामने गेट पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सन्नाटा छा गया है, क्योंकि इस वक्त जो लोग हैं, जो राम भक्त हैं, वो टीवी स्क्रीन पर, एलईडी स्क्रीन पर और इस वक्त जो भगवान राम की पूजा अर्चना की जा रही है उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर देश के विभिन्न प्रांतों से पहुंचे हैं। यहाँ के साधु संत भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे, कैसा लग रहा है महंत जी आज? अयोध्या 500 वर्ष के बाद अयोध्या में जन्म उत्सव भगवान राम का भव्य, अभी इस तरह का जन्मोत्सव कभी हुआ नहीं था। आज 500 वर्ष बाद ये पहले 7000 मठ मंदिरों में घड़ी घंट और बज रहा है, हर जगह नगारा बज रहा है और राम मंदिर में भी भव्य से सजा हुआ है। अब भगवान हनुमान जी का भी सवेरे पूजा अर्चना हुआ है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर 500 वर्ष बाद इस तरह का उत्सव मनाया जा रहा है। अभी तक मनाया नहीं कर, आज अयोध्या में भगवान राम का 500 वर्ष बाद इस तरह का मौसम है। बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। मोदी योगी के सहयोग से ये 500 साल के बाद पहली बार रामनवमी के शुभ अवसर पे लाखों भक्तों के साथ में जो है रामनवमी मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। जय सिया राम। बिल्कुल, जय सिया राम के नारे वहां पर लग रहे हैं राजीव, और ये अद्भुत नजारा, अद्भुत क्षण, और जो वहां के अयोध्या वासी हैं वो तो आज भाव विभोर हो गए हैं। हमारे साथ निमेश भी जुड़े हुए हैं। निमेश, अगर बात की जाए अयोध्या की, कहते हैं 500 साल बाद भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम का जन्मदिन मनाया जा रहा है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। आज तो कह रहे हैं कि पता नहीं ये तादाद कितनी बढ़ेगी, अभी तो 50 लाख की बात हो रही है।
निवेश, आप चुके अयोध्या वासी हैं, आपने देखा पहले का समय भी और अब का समय भी, क्या अंतर दिखाई दे रहा है? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं ये त्रेता युग है और इस त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्मदिन मनाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये रामकालीन अयोध्या है और रामलला का आगमन 22 जनवरी को हो चुका है। जिस तरीके का नजारा है, जैसे भी राजू कह रहे थे कि भगवान राम के जन्म के बाद से ही अयोध्या की सड़कें शुरू हो गई। लगभग 10,000 मठ मंदिर है रामनगरी में और हर कोई भगवान राम के जन्म के समय यानी कि ठीक दोपहर 12 बजे भगवान के दीदार के लिए किसी न किसी मंदिर में शरण लिए हुए। देखिए, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु हो और वहाँ ये जो जहाँ मौजूद है जन्मभूमि पथ है, इसके साथ ही इधर भी देखिए तमाम जो सड़कें दिख रही है, लोग कम दिख रहे हैं। अमूमन आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु है, लेकिन ये अयोध्या नहीं पूरा देश थमा है। ठीक दोपहर 12 बजे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या भगवान रामलला का प्रकाटोत्सव मनाया गया और ये प्रकाटोत्सव इस बार बेहद खास इसलिए भी था क्योंकि भगवान अपने जन्म स्थान पर बने महल में विराजमान है। ऐसे में तमाम देश और दुनिया के राम भक्त भी यहाँ पहुंचे हैं। अयोध्या में जो धार्मिक अनुष्ठान का दौर है वो मंदिर मंदिर चौराहे चौराहे देखा जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर राम हर घर में प्रकट होंगे, हर घर में खुशियां मनाई जा रही है। कहीं बधाइयां गाई जा रही हैं तो कहीं सोहर हो रहे हैं तो कहीं भगवान के घंट घड़ियाल से आरती उतारी जा रही है। हम जिस जगह मौजूद हैं ये माहौल आपको ये देखिए, ये जनसाला में चिड़चिड़ाती धूप में लोग दर्शन के लिए मठ मंदिरों में जा रहे हैं या निकल रहे हैं। बस इस समय अयोध्या केवल राम की है, राममय है और राम के साथ ही चल रही है। बिल्कुल अयोध्या राममय है और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो भी बिल्कुल राममय हो रहे हैं। भले ही चिलचिलाती धूप हो, भरी गर्मी हो, दोपहरी हो, लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं और उनके एक बार दर्शन पाकर लोग अपने जीवन को सार्थक मान के आगे बढ़ते हैं। मेनका, बहुत सारे लोग वहां पर जुटे हुए हैं, आप सुबह से बातचीत भी कर रही हैं। प्रभु श्री राम की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, लोग कहते हैं कि सिर्फ उनके आंखों में निहार लो तो ऐसा लगता है कि वो आपके हृदय में उतर गए हो। और आज जब सूर्याभिषेक हुआ तो वो छटा तो अद्भुत थी। ऐसे में जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो जल्द से जल्द चाहते होंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। तो किस तरह से लोग आतुर दिखाई दे रहे हैं इस रामनवमी के अवसर पर, और रामनवमी में अगर प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाए तो उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। मेनका जी बिल्कुल, जो लोग आ रहे हैं वो आतुर हैं कि उनको रामलला के दर्शन हो जाए, लेकिन इंतजाम इस तरह से किए गए हैं ना कि उनकी व्याकुलता यहाँ आकर राहत में बदल जा रही है। क्योंकि जो जगह पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ, जिस जगह पे, यहीं से राम जन्मभूमि की शुरुआत हो रही है। ये राम जन्मभूमि पथ है जहाँ पर आप तोरण द्वार देख रही हैं। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर लगभग राम मंदिर का प्रांगण शुरू हो जाता है। यहाँ से जाना, मंदिर में भगवान का दर्शन और उससे पहले अपने सामान को रखना लॉकर में और दर्शन करके लौटना, ये जो पूरी प्रक्रिया है बहुत ज्यादा भीड़ होने के बावजूद भी 50 मिनट से 1 घंटा के अंदर पूरी हो जा रही है। इंतजाम इतने अच्छे किए गए हैं और यही वजह है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें से कई ऐसे भी थे जिनका कहना है कि उन्हें लगा था कि प्रभु के दर्शन हो पाएंगे या नहीं। उन्होंने 2-2 बार दर्शन किए। उनका कहना इतनी सुगमता से दर्शन हो रहे हैं कि हमने 2 बार 3 बार दर्शन किए। जो कल शाम आ गए थे उन्होंने कल रात दर्शन किए, शयन आरती में हिस्सा लिया उन्होंने और फिर आज सुबह सुबह भी दर्शन किया और यहाँ कई घंटों तक बैठे थे और कह रहे थे कि जाने से पहले सोच रहे कि एक और दर्शन कर ले। हमने कहा इतनी भीड़ है, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, धूल है, तो उन्होंने कहा ऐसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि धूप है, सड़क गर्म है, तो यहाँ पर रेड कारपेट बिछाई गई है। हर 15 मिनट आधे घंटे पर वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है ताकि धूल से राहत मिल सके लोगों को। जगह जगह स्क्रीन्स लगाए गए हैं और जहां मुमकिन हो सका वहां पर बड़े बड़े कूलर्स लगाए गए हैं सड़कों पर ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। जाहिर सी बात है जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो थोड़ी परेशानी तो होती है, लेकिन प्रशासन की ओर से और मंदिर ट्रस्ट की ओर से पूरी कोशिश है कि लोगों को दिक्कत ना हो और यही वजह कि लोग 2-3 बार भी दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मनीष शर्मा है, ये बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा भजन सुनाते हैं। इनसे हम भजन सुनेंगे, अयोध्या वासी हैं, इनके मन की बात सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक वाक्य मैं शेयर करना चाहूंगी। राम की भक्ति बिना भजन के नहीं होती मेनका, तो जरा जल्दी से इनसे सुनिए बढ़िया सा कोई भजन। महिलाएं थी, मैंने देखा वो बहुत ही एहतियात से पीतल के एक
दिए को, एक दीपक को अपने पर्स में रख रही थी और बहुत एहतियात से उन्होंने उसे सहेज कर रखा। मैंने पूछा कि एक छोटा सा दिया ही तो है, इसे इतना सहेज कर क्यों रख रही हैं? तो उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा ये सिर्फ दिया नहीं है, ये मेरे राम के नगरी से दिया है और ये मैं अपने घर के मंदिर में जलाऊंगी और यहाँ का जो प्रकाश है वो मेरे घर में रोशन होगा। और वो जो भावना थी उनकी, जिस तरह से उन्होंने उस दिए के साथ जोड़ा अपने भावना को, वो हैरान करने वाला था। और लगभग यहाँ जितने लोग आ रहे हैं इसी तरह से ओतप्रोत है भगवान राम के प्रेम में, उनकी भावना से, और राममय हो गए हैं सभी के सभी। आप क्या सुनाना चाहेंगे जो बाहर से आ रहे हैं और जो आने वाले हैं उनके लिए? देखिए इस समय पूरा माहौल अगर देखें तो राममय है। यही कहना चाहूंगा, रास्ता देखते थे नयन राम का, रास्ता देखते थे नयन राम का, आज हो ही गया आगमन राम का, रास्ता देखते थे नयन राम का, आज हो ही गया आगमन राम का। और हुआ क्या? सबरियों की कुटी स्वर्ण की हो गई, पीर घायल पड़ा गिद्ध की खो गई, कर रहा है